नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। फिनलैंड स्थित ईरानी दूतावास के एक पोस्ट ने पाकिस्तान में नई बहस छेड़ दी है। पोस्ट में कहा गया है कि जब अमेरिका किसी देश से सच्ची दोस्ती की बात करता है तो उसके बाद अक्सर वही देश नुकसान उठाता है। ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर के साथ ट्रू फ्रेंडशिप की बात कही है। अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना सच्चा दोस्त बताया था। दोनों देशों की बढ़ती नजदीकियों को देखते हुए ईरान ने इस्लामाबाद को चेतावनी दी है। फिनलैंड में ईरान के दूतावास के आधिकारिक एक्स अकाउंट से एक पोस्ट किया गया जिसमें पाकिस्तान को चेतावनी भरे अंदाज में कहा गया कि उसे बेहद सावधान रहने की जरूरत है। पोस्ट में लिखा गया, पाकिस्तान को बेहद सतर्क रहना चाहिए। सबसे खतरनाक समय वो होता है जब अमेरिका किसी देश के साथ सच्ची दोस्ती की बात करने लगता है। इतिहास बताता है ऐसी दोस्ती के दावों के बाद अक्सर ऐसे कदम उठते हैं जो उसी देश को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। इन शब्दों को याद रखिए, आप खुद देखेंगे। ये पोस्ट ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने सिंगापुर में शांग्री-ला डायलॉग के दौरान पाकिस्तान की खुलकर तारीफ की। हालांकि अमेरिका ने पाकिस्तान से मांग कर ली है कि वो इजरायल को मान्यता दे। संभव है कि ईरान की चेतावनी इसी बात को लेकर हो कि इन तरीकों का कर्ज उसे इजरायल का अस्तित्व मानकर चुकाना होगा। इसके अलावा पाकिस्तान पहले भी इतिहास में कई बार अमेरिका से धोखा खा चुका है। दरअसल हेगसेथ ने कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान की नेतृत्व के बीच ट्रू फ्रेंडशिप विकसित हुई है। उन्होंने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर की तारीफ करते हुए कहा कि वो दक्षिण एशिया में शांति बनाए रखने के प्रयासों में रचनात्मक भूमिका निभा रहे हैं। हेगसेथ ने यहां तक कहा कि अमेरिका पाकिस्तान संबंधों में ये एक अनअपेक्षित लेकिन महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। इसी पर ईरान की प्रतिक्रिया सामने आई। ईरानी पोस्ट में किसी घटना का नाम नहीं लिया गया, लेकिन उसका संकेत साफ दिखाई देता है। ईरान लंबे समय से अमेरिकी विदेश नीति का आलोचक रहा है। अक्सर ये तर्क देता है कि वॉशिंगटन पहले साझेदारी और सहयोग की बात करता है, लेकिन बाद में अपने रणनीतिक हितों के हिसाब से फैसले बदल लेता है। ईरान के नजरिए से देखें तो पाकिस्तान को यह संदेश दिया जा रहा है कि अमेरिका के साथ बढ़ती नजदीकियों को लेकर ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। हाल के महीनों में अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों में गर्माहट दिखाई दी है। अमेरिका और ईरान के बीच में भी पाकिस्तान दलाल बना हुआ है और मध्यस्थता करवा रहा है। ट्रंप प्रशासन पाकिस्तान की भूमिका की सार्वजनिक सराहना कर चुके हैं। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को लेकर अमेरिका का लहजा बदला है। हालांकि इन सभी के बीच अचानक अमेरिका ने पाकिस्तान से कह दिया है कि वो इजरायल को मान्यता दे। घरेलू स्तर पर यह पाकिस्तान के लिए गंभीर मुद्दा है और कोई भी सरकार ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचेगी। शायद इन तारीफों की कीमत अमेरिका इसी बहाने वसूलने वाला है। ईरान ने अपनी चेतावनी में भले ही कुछ साफ साफ ना कहा हो, लेकिन अमेरिका के साथ दोस्ती की कीमत पाकिस्तान पहले भी कई मौकों पर चुका है। सोवियत संघ के खिलाफ जंग में अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा साथी बनाया, अरबों डॉलर की मदद और हथियार दिए। लेकिन जैसे ही सोवियत सेना अफगानिस्तान से निकली, अमेरिका ने 1990 में परमाणु कार्यक्रम का हवाला देकर पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगा दिए। पाकिस्तान में इसे आज भी काम निकलते ही छोड़ देने की मिसाल माना जाता है। 9/11 के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को फ्रंटलाइन एलॉय बताया और आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के लिए अरबों डॉलर दिए। लेकिन कुछ साल बाद उसामा बिन लादेन, तालिबान और आतंकवादियों को पनाह देने के आरोप लगाकर उसी पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा दिया गया। ड्रोन हमले हुए जिसमें कई पाकिस्तानी मारे गए, आर्थिक मदद भी कम कर दी गई। ईरान भी इसी अनुभव का हवाला देता है। और आपको बताएं कि शाह रेजा पहलवी के दौर में ईरान अमेरिका का करीबी सहयोगी था, लेकिन 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद वही देश अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। उस पर दशकों से प्रतिबंध लगे हुए हैं। इराक के सद्दाम हुसैन को भी अमेरिका ने पहले समर्थन दिया था। 1980 के दशक में ईरान के खिलाफ लड़ाई में मदद मिली, लेकिन बाद में कुवैत संकट और 2003 में युद्ध में अमेरिका ने खुद इराक पर हमला कर सद्दाम की सत्ता खत्म कर दी। लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी का उदाहरण भी अक्सर दिया जाता है। गद्दाफी ने परमाणु कार्यक्रम छोड़ा, पश्चिम से रिश्ते सुधारे, लेकिन 2011 में नेटो समर्थित अभियान के बाद उनकी सरकार गिर गई, उनकी मौत हो गई। अफगान मुजाहिदीन का मामला भी इसी सूची में जोड़ा जाता है। सोवियत संघ को हराने के लिए उन्हें समर्थन मिला, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद अफगानिस्तान को लंबे समय तक अस्थिरता और संघर्ष के बीच छोड़ दिया गया।